यूपीएससी की सफलताओं की कहानियां हम हर साल सुनते हैं। हम हर साल हमें ये सुनने को मिलता है कि कैसे गरीब घर के बच्चे ने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए इस प्रतिष्ठित परीक्षा में अद्वितीय सफलता हासिल कर ली। तो इन कहानियों को सुनकर हमारा दिल जोश से, जज्बे से भर जाता है और ना जाने कितने लोग इन कहानियों से प्रेरित होकर इस परीक्षा की तैयारी करने में जुट जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह यूपीएससी का भी एक दूसरा पहलू है जो सफलता के इन किस्सों की चमक दमक में कहीं गुम हो जाता है। जिस तरह हम चंद्रमा की रोशनी में उसकी डार्क साइड को भूल जाते हैं, उसी तरह यूपीएससी की चर्चे और जो रोशन कहानियां हैं उसके स्याह पक्ष को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम इसी स्याह पक्ष के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, विच इज डार्क रियलिटी ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। तो हर साल यूपीएससी की परीक्षा में लगभग 10 लाख लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। तो अगर नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को अगर हम निकाल दें तो भी हर साल लगभग 2 से 3 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरी गंभीरता से इस परीक्षा में अपीयर होते हैं और जिनका मकसद परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाना नहीं बल्कि अपना कौशल और ज्ञान प्रदर्शित करना होता है। अब जरा सोचिए कि इन 2 लाख सीरियस कैंडिडेट्स में फाइनल सिलेक्शन कितनों का होता है? 600, 700, 800, ज्यादा से ज्यादा 1000। तो हर साल जैसे ही परिणाम घोषित होते हैं, इन 100 सफलताओं की कहानियां हर जगह सुनाई देने लगती हैं और इन कहानियों में 1,99,000 असफलताओं की सिसकियां किसी को सुनाई नहीं देती। उन असफल लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती और वो गुमनामी में आगे की राह तय करने को मजबूर होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इतनी मेहनत के बाद ये पता चलता है कि अगले साल अगर आपको फिर अपनी दावेदारी पेश करनी है तो फिर शून्य से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, तो अपने अंदर वो दोबारा वो जोश और हिम्मत जगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट यूपीएससी का सिलेबस और पैटर्न ऐसा है कि पहले प्रयास में सफल हो पाना बेहद मुश्किल है। हालांकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो एक सामान्य परिस्थिति में आपको यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 2 या 3 साल तो देने ही पड़ते हैं। और याद रखिए, ये वो समय है जो आपके जीवन का सबसे मूल्यवान समय कहा जा सकता है। अधिकांश लोग यूपीएससी की तैयारी 22 या 23 साल की उम्र में शुरू कर देते हैं और यही उम्र होती है जब आप किसी भी क्षेत्र में नौकरी कर नए कौशल सीख सकते हैं जिनके आधार पर आपको आगे बेहतर नौकरी मिल सकती है। तो आपने अपने 2 या 3 साल यूपीएससी में लगा दिए और इसके बाद भी आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सके। अब आपकी उम्र 27 साल हो चुकी है और आपके मित्र और साथी जो कहीं नौकरी कर रहे थे वो अपने भविष्य की योजना बना रहे हैं। कोई घर खरीदने की सोच रहा है, कोई गाड़ी खरीदने की सोच रहा है, कोई ये सोच रहा है कि अभी जो सैलरी मिल रही है उसे कैसे बढ़ाया जाए, तो कोई शादी की योजना बना रहा है। और आप आज भी वही हैं जहां कुछ साल पहले थे। कोई नौकरी नहीं, कोई नया कौशल नहीं, कोई भविष्य की योजना नहीं। जब आपका सामना इस क्रूर सच्चाई से होता है तो मन को ऐसा आघात लगता है कि कई बार कमजोर इंसान गलत कदम भी उठा लेते हैं। ये सच है कि आप उसके बाद भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए नई शुरुआत करने का यह फैसला इतना आसान नहीं होता। जब आप नौकरी करने लग जाएंगे तो हो सकता है कि आपका बॉस वो व्यक्ति हो जो स्कूल या कॉलेज में आपका जूनियर था। तो ऐसी परिस्थितियों में खुद को संभालते हुए आगे बढ़ना काफी मुश्किल होता है। दोस्तों, इस सच्चाई से अवगत कराने के पीछे हमारा मकसद आपको हतोत्साहित करना बिल्कुल भी नहीं है। हम तो आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि यूपीएससी की चकाचौंध भरी दुनिया को देखने के चक्कर में आप ये ना भूल जाएं कि उसका एक काला सच भी है और उस काले सच को ध्यान में रखना चाहिए और तैयारी के साथ साथ अन्य विकल्पों पर भी प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।